जय श्री राम। उत्तर प्रदेश की गौरवशाली धरती से आज की सबसे बड़ी खबरों के साथ मैं हूँ आपका दोस्त, और आज हम करेंगे पर्दाफाश। कहा प्रेम प्रसंग में भाई ने ही बहन के प्रेमी को पीट पीट कर मार डाला। 23 महीने बाद जेल से निकले आजम खान ने क्यों ओढ़ रखी है रहस्यमयी चुप्पी, और यूपी के एक्सप्रेसवे पर कैसे नाची मौत। कहाँ हुए भीषण हादसे। बने रहिए हमारे साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश से हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें। लखनऊ वालों को तोहफा। राजधानी में घर का सपना अब और भी सस्ता हो गया है। एलडीए ने अपने 6000 से ज्यादा फ्लैटों पर 2 लाख रुपए तक की भारी छूट देने का ऐलान किया है, जिससे लोगों में खुशी की लहर है। 6 साल बाद भी इंतजार। यूपी में 16,000 से ज्यादा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी 6 साल बाद भी नियमित नहीं हुए हैं। अब ये सभी नियमितीकरण की मांग को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षकों को अल्टीमेटम। सावधान, अगर 25 सितंबर तक मानव संपदा पोर्टल पर जरूरी सूचना अपडेट नहीं की तो प्रदेश के लाखों शिक्षकों का वेतन रुक जाएगा। सरकार ने इस पर सख्त निर्देश जारी किए हैं। फाफामऊ पुल खुलेगा। प्रयागराज से लखनऊ जाने वालों के लिए बड़ी राहत। फाफामऊ पुल 25 सितंबर से हल्के वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे लोगों को जाम से बड़ी निजात मिलेगी। 2000 करोड़ की स्पोर्ट्स सिटी। वाराणसी में अब 2000 करोड़ की लागत से एक वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स सिटी बनेगी, जिसमें इंटरनेशनल स्टेडियम भी होगा। ये पूर्वांचल के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सौगात है। मौसम का यू टर्न। यूपी में मानसून अब पूरी तरह कमजोर पड़ गया है, जिससे तपिश बढ़ गई है। 16 से ज्यादा जिलों में तापमान 35 डिग्री के पार पहुंच गया है। बारिश के अब कोई आसार नहीं है। लखनऊ में ऑनर किलिंग। राजधानी में प्रेम प्रसंग ने लिया खूनी रूप। एक भाई ने अपनी ही बहन के प्रेमी को शादी की बात करने के बहाने घर बुलाया और फिर ईंट पत्थरों से पीट पीट कर बेरहमी से मार डाला। यूपी के एक्सप्रेसवे पर मौत का तांडव। यूपी के एक्सप्रेसवे मौत के हाईवे बन गए हैं। अलीगढ़, उन्नाव और बहराइच में हुए अलग अलग भीषण हादसों में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे कोहराम मच गया। अलीगढ़ में जिंदा जले 5 लोग। अलीगढ़ में नेशनल हाईवे पर हुए एक भीषण हादसे में कार और ट्रक की टक्कर के बाद आग लग गई, जिसमें एक मासूम समेत 5 लोग जिंदा जल गए। यूट्यूब से सीखा, फिर दाग दी गोलियां। गोरखपुर में एक छात्र ने यूट्यूब पर वीडियो देखकर पिस्टल चलाना सीखा और फिर एक मामूली विवाद पर दूसरे छात्र पर ताबड़तोड़ 5 गोलियां दाग दी। कानपुर में चाकूबाजी। कानपुर में कार से टक्कर के बाद हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। एक युवक ने चाकू निकालकर 3 लोगों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पापा ही अम्मा को ले गए। एक कलयुगी पति ने 15 मिनट तक गला दबाकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर लाश को जला दिया। उसके अपने ही बच्चों ने इस खौफनाक वारदात का राज खोला। जेल से रिहा हुए आजम खान। 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए सपा के दिग्गज नेता आजम खान ने अपने चेहरे पर रहस्यमयी चुप्पी ओढ़ रखी है, जिससे राजनीतिक गलियारों में कयासों का दौर तेज हो गया है। अखिलेश का बड़ा ऐलान। आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सपा की सरकार आई तो आजम खान पर दर्ज सभी झूठे मुकदमे में वापस लिए जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य का तीसरा मोर्चा। समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोक मोर्चा नाम से तीसरे मोर्चे का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे 27 अक्टूबर को अपनी ताकत दिखाएंगे। कानपुर में आई लव मोहम्मद पर बवाल। कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद बैनर विवाद अब महाराष्ट्र और तेलंगाना तक पहुंच गया है। सीएम योगी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि विदेशी हमलों की वजह से देश में हिंदू आबादी आधी रह गई। उन्होंने सभी से स्वदेशी अपनाने पर भी जोर दिया। बिजली कर्मी सड़कों पर। बिजली के निजीकरण के विरोध में प्रदेश भर के कर्मचारी एकजुट हो गए हैं। लखनऊ में उन्होंने एक विशाल प्रदर्शन कर सरकार को चेतावनी दी है। एक दिन की अफसर बनी बेटियां। मिशन शक्ति के तहत यूपी में 55,000 से ज्यादा बेटियों ने एक दिन के लिए अफसर बनकर इतिहास रच दिया। कई छात्राओं ने डीएम तक की कुर्सी संभाली और फैसले भी लिए। कानपुर डीएम ने धोए बर्तन। कानपुर के डीएम ने एक स्कूल में मिड डे मील के बर्तन धोकर और छात्राओं के साथ बैठकर खाना खाकर सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता सबसे जरूरी है।